हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 5.1। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, फॉर द फ्लोइंग ए पेज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो आपको एपी दी गई हैं उनमें आपको पहले टर्म जो यानी कि पहला पाद एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि जो सार अंतर है वो आपको लिखना है। तो आपको पहला पार्ट दिया गया है, इसमें 3, 1, -3 -1 और -3 एज सुन आगे। तो मैंने आपको बताया था कि पहली जो टर्म होती है उसको हम लिखते हैं ए से। किससे? ए से, यानी कि ए इक्वल टू हो गया A3, यानी कि ए इक्वल टू हो गया आपका 3 और ए को ही हम क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं। और इसमें आपका A2 कितना दे दिया है, 1। A3 आपको कितना मिला है, -1। डी फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि A2 में से A1 घटा दो या फिर A3 में से A2 घटा दो, यानी कि दूसरी में से पहली घटाओ या तीसरी में से दूसरी या चौथी में से तीसरी। तो डी होता है ये आपका। तो दूसरी टर्म आपकी कितनी है, 1। पहली टर्म कितनी है, -3, यानी कि दूसरा पद है 1 और दूसरा पद है वो आपका 1 है और पहला है वो 3 है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। यहाँ पे हम देखेंगे कि तीसरा जो पद है वो -1 है और हमें माइनस करना है तीसरे में से कौन सा, दूसरा। तो -1 और -1 कितना हो गया आपका, -2। तो पहली जो टर्म है वो आ गई आपकी ए, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई 3 और डी आपका हो गया कितना, -2। तो ये था आपका पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में आपको ए की जगह यानी कि A1 ही क्या होता है आपका ए, वो आपको दिया गया है -5। डी फाइंड आउट करने के लिए दूसरी में से कौन सी घटाओ, पहली। तो दूसरी है -1, उसमें से हमने घटाया क्या, पहली को, तो वो कितनी है, -5 है। तो यह आ जाएगा आपका कितना, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, दोबारा देखिए, डी इज इक्वल टू में पहली टर्म यानी कि दूसरी में से पहली घटानी, -1 और घटाना है किसको, पहली को। तो क्या आएगा, -1 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस और 5, तो कितना बना आपका 4। फिर तीसरी में से दूसरी और घटा के देख लीजिए, तीसरी है 3, घटाया हमने दूसरी को, वो कितनी है, -1 है। तो 3 और माइनस माइनस क्या हो गया, +1 और ये आपका आ गया 4। तो ए की वैल्यू है वो आपकी -5, डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। तो ये था सेकंड पार्ट। अब आपका थर्ड पार्ट, इसमें A1 इज इक्वल टू में आपका ए और वो कितना है, 1/3। ठीक है। A2 आपका दिया गया है कितना, 5/3। A3 आपका दिया गया है कितना, 9/3। तो डी फाइंड आउट करेंगे तो दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे, तो 5/3 घटा में 1/3, तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। एलसीएम 5 में से 1 गया, 4। तीसरी में से यानी कि 9/3 में से कौन सी दूसरी घटाएंगे, 5/3, तो 3 आ गया। एलसीएम 9 - 5 आ गया आपका 4। तो ए की वैल्यू यहाँ पे होगी 1/3 और डी की हो गई कितनी, 4/3। ठीक है। ये आ गया हमारा किसका, थर्ड पार्ट का रिजल्ट। इसी प्रकार से फोर्थ में क्या दे रखा है, पहली टर्म आपकी 0.6 हो गई, तो ए की वैल्यू हो गई 0.6। डी की वैल्यू दूसरी में से पहली घटाएंगे यानी कि 1.7 घटा में 0.6, तो कितना आएगा, 1.1। फिर तीसरी में से दूसरी घटा के देख लेते हैं, 2.8 में से गया 1.7, तो कितना आ जाएगा, 1.1। तो ये आ जाएगा आपका ए की वैल्यू कितनी, 0.6 है। डी की वैल्यू जो होगी वो इसमें कितनी आ जाएगी, 1.1। तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी। हमें क्या बताना है कि एपी कौन सी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर यह एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड 3 मोर टर्म्स। यानी कि डी फाइंड आउट करना है और आगे आने वाली 3 संख्याएं भी हमें बतानी है। तो देखिए
हमारे पास है पहली जो टर्म है वो कितनी है पहले पार्ट में कि पहला जो पार्ट है आपका उसमें दिया गया है 2 4 8 16 2 4 8 एंड 16। तो इसमें ए की वैल्यू देखिए, यानी कि पहले तो हमें क्या बतानी है कि एपी कब होती है जब क्या हो, कॉमन जो डिफरेंस होता है सेम यानी कि बराबर हो, इक्वल हो, तो क्या है वो एपी है। लिखने के लिए नहीं है, केवल क्या बताने के लिए कि एपी कब होगी जब क्या हो कि नहीं भी दो टर्म्स का जो लगातार आने वाली टर्म्स हैं सभी जो लगातार आती हूँ, जैसे कि ये दोनों हैं फिर इससे आगे ये दोनों हैं फिर इससे आगे ये दोनों हैं, ठीक है, सुन आगे। तो इनके जो डिफरेंस हैं क्या आने चाहिए, सेम आते हैं तो क्या है एपी है। तो हम देखते हैं फाइंड आउट करके, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 8 - 4 किया तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि डिफरेंस क्या है अलग अलग है। यानी कि डी फाइंड आउट करोगे क्या करोगे, पहले तो A2 - A1 और एक करोगे A3 में A2, तो कितनी है दूसरा पद 4, पहला कितना है 2 है, तो 4 में से 2 गया तो आया 2। फिर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, यानी कि 8 में से घटाया 4 तो कितना आया 4। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या है ये एपी नहीं है। तो यहाँ पे लिख दोगे दिस इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है। हिंदी में क्या आ जाएगा, यह एपी नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट एन एपी। आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको दिया है 2 5/2 3 फिर 7/2, तो यहाँ पे एज सून आगे चलता जा रहा है। ए की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि A1 की वैल्यू, A2 की कितनी हो गई 5/2, A3 की कितनी हो गई 3, A4 की हो गई कितनी 7/2। तो डी फाइंड आउट करना है तो दूसरी में से पहली घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस में A1, तो 5/2 माइनस में 2 डिवाइड में कर दो 1, तो एलसीएम आ गया 2, 5 माइनस में 2 2 जा 4, तो आपका आ जाएगा 1/2। अब डी फाइंड आउट करोगे दोबारा से A3 माइनस में A2, यानी कि तीसरी में से दूसरी को घटाओगे तो 3 में से 5/2 को माइनस किया तो एलसीएम आ गया आपका 2, 3 दूनी 6, यानी कि 3 2 जा 6 माइनस में 5, तो ये आ गया आपका 1/2। डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस सेम है तो आपकी क्या हो जाएगी एपी, दिस इज एन एपी, यह आपकी क्या हो जाएगी एक एपी हो जाएगी। और एपी हो गई तो आपको क्या बतानी थी आगे की 3 टर्म्स बतानी थी। तो आपको A4 दे रखा है कितना है 7/2, आपको फाइंड आउट क्या करना है A5 हम क्या करेंगे कि A4 प्लस में D, जैसे कि सेकंड पार्ट में करते आ रहे थे कि जो पिछला नंबर मिला है ना उसमें किसको जोड़ दिया, जो D दे रखा था वो जोड़ दिया, तो हमें कौन सा मिल गया अगला नंबर मिल गया। तो 7/2 प्लस में 1/2 कितना आ जाएगा 8/2, क्योंकि 2 एलसीएम 7 और 1 8, बट तो इसको सोल्व करोगे कितना आ गया 4। A6 फाइंड आउट करोगे तो A5 प्लस में D, तो A5 कितना आया है 4, प्लस में 1/2 करोगे कितना आएगा आपका 9/2, सोल्व करोगे तो फिर आपको फाइंड आउट करनी है क्या, A6 हो गया तो A7 क्या होगी, A6 की वैल्यू कितनी 9/2 प्लस में D की वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। तो A7 हो गया आपका A6 प्लस में D, तो कितना आ गया 5। तो 3 टर्म बतानी है आपको, वो बता दोगे। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है क्या माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और एज सून एज आपका आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना, पहले तो डी देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ना तो -2 का गैप है, यहाँ पे भी देखेंगे तो -2 का आएगा, -3/2,
ठीक है। फिर माइनस करना है हमें पहली टर्म को, यानी कि दूसरी में से पहले को घटाते हैं डी फाइंड आउट करते टाइम। तो यह आ गया आपका कितना, -3.2, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1.2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो आपका 2, और माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का आ गया रिजल्ट। इसी प्रकार से -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3.2, यानी कि तीसरी में से दूसरी को घटाया। यहाँ पे आगे एक टर्म और भी दे रखी है 7.2, और एज सुन आगे। तो डी की वैल्यू यहाँ से फिर से फाइंड आउट करोगे, माइनस का 5.2 और प्लस का हो जाएगा 3.2, तो 2.0, यानी कि डी आ गया आपका कितना 2। तो आपको 4 टर्म दे रखी है, 5वीं टर्म क्या होगी A4 प्लस में डी, और छठी कौन सी होगी A5 प्लस में डी, 7वीं कौन सी होगी A6 प्लस में डी। तो माइनस का 2 आएगा, सॉरी डिफरेंस आपका कितना है माइनस का 2। तो A4 की वैल्यू थी हमारी कितनी माइनस का 7.2, और माइनस यानी कि प्लस में हमें डी की वैल्यू कितनी करनी है माइनस का 2, तो 7.2 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 9.2 किसका माइनस का। इसी प्रकार से ये आ गया 9.2 A5 की वैल्यू, तो इसमें प्लस करनी है कौन सी माइनस का 1.2, तो माइनस 9.2 और प्लस माइनस क्या बनाएगा माइनस, यानी कि -9.2 माइनस 1. नहीं डिफरेंस आपका 2 था माइनस का, सॉरी आगे देखिए। A6 इज इक्वल टू में क्या था A5 प्लस में डी, तो A5 की वैल्यू है माइनस का 9.2 प्लस में डी की वैल्यू है माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 9.2 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और 2 इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका 11.2। अब है आपका A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस में डी, तो A6 आपका कितना आया है माइनस का 11.2 प्लस में क्या हमने डी की वैल्यू -2, तो -11.2 प्लस माइनस माइनस, और कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 13.2। तो 3 टर्म आपने बता दोगे क्या है आगे वाली। एक तो आई है माइनस का 9.2, दूसरी आई है आपकी माइनस का 11.2, और तीसरी जो है माइनस का 13.2, इस प्रकार से आई है। अब फोर्थ पार्ट है आपका, इसमें दिया गया है माइनस का 10, -6, -2 और प्लस का 2 एज सुन आगे। तो दूसरी में से पहली टर्म को घटाओ, तो -6 में से घटाया -10 को, तो कितना आ गया माइनस का 6, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस का 10, तो कितना आया 4। अब तीसरी में से दूसरी को घटाओगे तो -2, माइनस में क्या माइनस का 6 इज इक्वल टू में आ जाएगा -2 प्लस का हो जाएगा 6 और इक्वल टू में आएगा 4। तो डी की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 4। तो A4 तक दे रखा है आपको, आगे वाली 3 यानी कि A5 फाइंड आउट करनी है, तो A4 प्लस में D, तो A4 की वैल्यू है 2 प्लस में D की है 4, तो आ गया 6। A6 फाइंड आउट करोगे तो A5 प्लस में D, तो A5 की वैल्यू आई 6 प्लस में 4 किया कितना आया 10। A7 इज इक्वल टू में आपका क्या होगा A6 प्लस D, तो A6 की वैल्यू कितनी आई है 10, D की वैल्यू 4, तो कितना हो गया 10 और 4 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका है फिफ्थ पार्ट, उसमें आपको दिया गया है क्या 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस में 3√2, यानी कि क्या होता जा रहा है, पहले 3 था फिर इसमें √2 एक बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया। कॉमन डिफरेंस सीधा सा नज़र आ रहा है आपको, फाइंड आउट भी करो तो भी क्या आ जाएगा दूसरी टर्म, यानी कि 3 प्लस √2 माइनस में पहली टर्म यानी कि 3, तो 3 से 3 गया कट, क्या आ गया √2। फिर है दोबारा से डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तीसरी में से दूसरी को घटा दो, तीसरी है आपकी 3 प्लस में 2√2 माइनस में 3, ठीक है, और प्लस √2, तो यह आ जाएगा आपका 3 प्लस 2√2 माइनस में 3 और माइनस में ही √2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स में से 1 टाइम माइनस हो गया, तो क्या रह गया 1 टाइम,
तो यानी कि 2 चॉकलेट थी, एक खाली, तो कितनी रह गई 1। तो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा √2। तो आगे वाली टर्म यानी कि 4 तक आ गई हैं। A5 आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि A4 प्लस D यानी कि 3 प्लस 3 √2 प्लस में √2, यानी कि ये थी आपकी A4 और ये है आपके डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा 3 और 1 4 चॉकलेट हो गई हैं आपकी, तो 4 √2। फिर आपका A6 फाइंड आउट करोगे तो A5 ये आई है 3 प्लस 4 √2 प्लस में D आपका कितना है √2, 4 और 1 कितनी होगी 5 हो गई, तो 3 प्लस में 5 √2 ये आ जाएगा आपका। A7 फाइंड आउट करोगे तो A6 की वैल्यू 3 प्लस 5 √2 प्लस में D की वैल्यू √2, तो कितना हो गया 5 और 1 6, तो 3 प्लस 6 √2 ये आ जाएंगे आपके आगे वाली 3 वैल्यू। फिर है आपका पार्ट नंबर 6, उसमें आपको दिया है 0.2, फिर 0.22, फिर आपको दिया है 0.222, इस प्रकार से फिर आपको 0.222 एज सून आपका आगे चलता गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.22 माइनस में 0.2, इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसमें 1 है तो 1 0 और लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, तो ये आ गया। तीसरी में से दूसरी को घटाएंगे तो 0.222 माइनस में 0.22, यहाँ पे 2 ही रह गए तो 1 0 लगा दो, 3 में आ जाएगा क्योंकि ये 3 है ये 2 है, तो 3 बनाने के लिए 0 लगा दी पीछे, तो 2 में से 0 गई 2, 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गई 0, तो ये आ गया 3 में, ये था कितने में 2 में, इसमें करो क्या पीछे 0 लगा दो, तो ये तो हो गया 0.020 यानी कि 20 हो गया। एक बार मान के चलो कि ये कितना है 20, ये कितना है केवल 2 है, तो बड़ा यानी कि दोनों के दोनों सेम नहीं है, तो ये एपी आपकी नहीं है, तो इसमें लिख दोगे दिस इज नॉट एन एपी, और जो एपी बन रही थी उसमें आप क्या लिखोगे दिस इज एपी, दिस इज एपी, और जो नहीं है वो क्या हो जाएगा दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, यानी कि यह कोई एपी नहीं है। अगर हो तो क्या लिखेंगे दिस इज एन एपी। यानी कि यह एक एपी है। अब है आपका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आपको दिया है 0 -4 -8 -12 एज सून एज, तो डी की वैल्यू निकालोगे -4 माइनस में 0 तो आ गया आपका -4, फिर से निकालोगे तीसरी में से दूसरी घटा के तो -8, माइनस में ही करना है, दूसरी टर्म है -4, तो ये आ गया -8, और माइनस माइनस क्या बना देगा आपका प्लस, और फिर 4 तो क्या आएगा -4, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी -4, और ए आपको 4 तक वैल्यू पता है, A5 क्या होगी 4 में कौन सी ऐड करना डी की कितनी है -4, तो यह आ जाएगा -12, और माइनस का ही हो जाएगा 4 तो -16। इसी प्रकार से ये आ गई A5 की वैल्यू, प्लस में करेंगे क्या डी, तो किसकी आ जाएगी A6 की, तो -16 और -4 कितना आ गया -20। A7 हम फाइंड आउट करेंगे A6 की वैल्यू प्लस में डी की वैल्यू -4, तो यह आ जाएगा -24 सोल्व करेंगे तो। क्योंकि हमने सेकंड सम में जो किया था वो आपको याद होगा ही, कि मान लिया जाए कि ए आपको 10 दिया था, डी इज इक्वल टू में भी 10 दिया था, तो A2 फाइंड आउट किया था, तो 10 प्लस में 10 कितना आया था 20, यानी कि A3 फाइंड आउट किया तो कितना था A2 की वैल्यू प्लस में डी कितनी थी 10, तो कितना आया था 30। उसी प्रकार से लेके चलना हमें आगे वाली 3 टर्म्स निकालने के लिए भी। डी निकालो, पहले तो देखो कि डी सेम है तो दिस इज एन एपी, ठीक है, और एपी है, उसके बाद में आगे वाली 3 टर्म फाइंड आउट करो,
ठीक है। फिर इससे आगे वाला जो आपका पार्ट है, पार्ट नंबर 8, उसमें आपको दिया है -1/2, -1/2, माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, ये आपको दिया है। डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, -1/2 माइनस में माइनस का 1/2, तो ये आएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, क्या बना देगा 0। इससे आगे वाले के भी निकालोगे, वही दोनों टर्म है, तो क्या आएगा, डी की वैल्यू आ गई 0। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, A5, तो A4 की वैल्यू -1/2 प्लस में डी कितना आ गया, माइनस का 1/2। A6, A5 की वैल्यू माइनस का है 1/2 प्लस में 0 कितना आ गया, माइनस का 1/2। A7 क्या हो जाएगा, A6 की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस में आपने 0 कर दी तो माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 8th पार्ट। 9th में आपको दिया गया है पार्ट नंबर 9 में 1, 3, 9 और 27। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 3 - 1 क्या आ जाएगा आपका, 2 आएगा, और 9 - 3 किया तो कितना आया, 6 आया। तो डिफरेंस इज नॉट इक्वल, तो यानी कि जो अंतर है वो बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, दिस इज नॉट एन एपी, यानी कि यह हमारी कोई एपी नहीं है। एपी नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, आगे वाला पार्ट, यानी कि ये एपी नहीं है, यहीं तक छोड़ देना है। अगर एपी होती तो 4 पार्ट और आगे निकालने थे, 3 पार्ट और इसकी वैल्यू आपको आगे दिया है 10th पार्ट में A, 2A, 3A और 4A एज सुन एज। तो 2A में से A घटाया, यानी कि दूसरी में से पहली घटाई, तो 2 चॉकलेट में से 1 घटा दी तो 1 रह गई। फिर 3 में से 2 तो कितनी रहेगी, 1। डी की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, ए। दिस इज एन एपी, यह एक एपी है। तो एपी है तो आगे वाली टर्म यानी कि A4 तक दे रखी है, A5 क्या होगी, A4 प्लस में डी, तो A4 की वैल्यू है 4A प्लस में A, तो कितना आ गया 5A। A6 की फाइंड आउट करेंगे हम, तो A5 प्लस में डी, तो A5 की वैल्यू 5A प्लस A इज इक्वल टू में आ गया आपका 6A। इसी प्रकार से A7 तो क्या जाएगा, 6A प्लस में A इज इक्वल टू 7A। ये था आपका पार्ट नंबर 10। 11 में आपको दिया है A स्क्वायर A क्यूब, तो यहाँ पे देखोगे A स्क्वायर माइनस A आएगा, इससे आगे क्या आएगा, A क्यूब माइनस में A स्क्वायर आएगा, यानी कि A स्क्वायर और माइनस A, इसमें से हम A कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यानी कि A स्क्वायर कोई अलग चीज है। A की जगह मान लेते हैं कि कितना था, 2 था, कितना है, मान के चलते हैं कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर घटा में 2, यानी कि 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 घटा में 2 कितना आया, 2। A क्यूब का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 घटा में 2 का स्क्वायर का मतलब A का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2, तो ये क्या जाएगा, A की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो 8, माइनस में 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 4 आ गया। डिफरेंस इज नॉट इक्वल, तो दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि इसमें पावर बढ़ रही है, अंतर नहीं बढ़ रहा, बल्कि क्या बढ़ रही है, पावर। तो जब पावर बढ़े तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गलत है। अब है आपका पार्ट नंबर 12। इसमें आपको दिया है √2, √8 और फिर √18, फिर √33। रूट में वैल्यू है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले रूट को सोल्व करो, ये आ गया √8 को करोगे तो 2 से आया 4, 4 से यानी कि 4 को करोगे फिर 2 से तो 2 आ जाएगा, 2 से फिर यानी कि 3 बार 2 आता है, यानी कि 2 का तो पेयर बन गया, यानी कि इसको तो कंपनी मिल गई लेकिन ये रह गया अधूरा, तो 2√2। अगर यहाँ पे होता हमारा 18, तो 18 है तो क्या होगा, पहले 2 से आएगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी कि 3 का पेयर बन रहा है, और बेचारा 2 अकेला है तो इसको 76 छाया की जरूरत है। 32 को सोल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए, आपका सोल्व तो करेंगे तो क्या आएगा, 4√2 आएगा। सोल्व कैसे होगा वो देख लीजिए, 2 से आ गया 16, फिर 2 से आ गया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से आएगा आपका 1। तो इस 2 को भी अपना साथी मिल गया, इसको भी मिल गया, ये रह गया,
तो जिसको मिल गए 2 दूनी 4 बाहर आ गया, जिसको नहीं मिला उसको छतर छाया में डाल दो, यानी कि रूट में डाल दो। तो ये वैल्यू आ गई। एज सुन आपकी आगे चलती जा रही है। तो अब हमें इसमें देखना है कि क्या ये हमारा एपी है या नहीं। तो 2√2 माइनस में से √2, यानी कि 2 चॉकलेट थी, एक खाली, कितनी रह गई, 1 भी। अब 3 में से 2, तो 3 में से अगर 2 खाली तो क्या रह गई, 1। तो डी आ गया, वो सेम आ गया आपका। तो क्या होगी, दिस इज एन एपी। अब आगे वाली टर्म लिखोगे तो क्या है ये, 4√2 प्लस में √2, यानी कि कितना आएगा, 5√2। और 5√2 को अगर चेंज करेंगे इसी प्रकार से, तो यानी कि पेयर किसका बन रहा होगा, 5 का बन रहा हो, तो भी वो बार है, तो 5 का मतलब 25, ठीक है। √25 लिख सकते हैं 5 को, और √2 पहले ही है, तो कितना हो गया, 25 तो नहीं 50, तो ये आ गया √2 50। फिर है आपका A6 फाइंड आउट करोगे तो A5 की वैल्यू √50, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, A5 की यही लेके चलो एक बार, तो क्या कि 5√2 प्लस में √2 किया तो कितना हो गया, 6√2। तो 6 किसका होता है, 36 का, और √2 आपका मल्टीपल में है, तो 36 दूनी 72। फिर इसी प्रकार से 6√2 प्लस में √2 करोगे A7 के लिए, तो 7√2 आएगा। 7 को क्या लिख सकते हैं, √49 और √2, तो 49 2 जा आपका हो गया 98 और रूट। फिर है आपका पार्ट नंबर 13। तो ये आपकी आगे वाली वैल्यू बता दी आपने, डी आपका √2 आया था। 13 में देखिए आपको दिया गया है √3, √6, √9, ठीक है, और ये फिर आपका √12। तो ये हो गया आपका √3। इसको सोल्व करेंगे, √2 और √3 आएगा। इसको हम 1 रूट लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3। इसको हम क्या लिखेंगे, √4 मल्टीप्लाई में √3। यानी कि हमारे पास क्या है, √2 √3 माइनस में करेंगे √3, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू है, ये क्या है, अलग अलग है। ये नहीं है कि मतलब ये एक बार था, ये रूट में आई है वैल्यू √3, ठीक है। अगर तीसरी निकाल के दूसरा डिफरेंस निकालें तो √3 माइनस में √2 और √3, ठीक है। ये क्या है, हमारी चॉकलेट के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि ये वैल्यू है रूट में। किस में है, रूट में। √2 की वैल्यू जहाँ तक मुझे याद है क्या होती थी आपकी, 1.410, फिर 4, इस प्रकार से आगे चलती जाती है। √3 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है आपकी 1.73205, एज सुन एज आपकी आगे चलती जाती है। अगर इसमें से अगर आपकी ये वैल्यू वाली जो वैल्यूज हैं इनको माइनस करेंगे ना, तो डिफरेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे आपको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख देना, दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज इट्स डिफरेंस इज नॉट इक्वल, यानी कि यह कोई एपी नहीं होगी क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है। अब है आपका पार्ट नंबर 14। इसमें आपको दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर और एज सो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करोगे 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16 और यहाँ पे करोगे तो 24, यानी कि डिफरेंस नॉट इक्वल आएगा आपका। तो दिस इज नॉट एन एपी। फिर है आपका 15th पार्ट, उसमें आपको दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एज सुन एज 73। तो आगे भी चलता जा रहा है। तो 1 के स्क्वायर को 1 लिखेंगे हम, 5 के स्क्वायर को 25, 7 के स्क्वायर को 49 और 73 आपका एज सुन है। तो ये हो जाएगा आपका, डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे
24, इन दोनों का भी फाइंड आउट करोगे 24, इससे आगे वाले का भी करोगे 24 आएगा, डिफरेंस सेम आएगा। तो आपको फाइंड आउट करनी है A5 चौथी कितनी है 73 है, तो प्लस में 24 किया तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 97 आ गया। A6 फाइंड आउट करोगे तो 97 प्लस 24 यानी कि 7 और 4 आपका 11, 9 और 2 11 और ये 121, और 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर होता है। फिर A7 फाइंड आउट करोगे 121 प्लस में 24, तो ये आपका आ जाएगा 145। तो अगली जो 3 टर्म्स होंगी 97, 11 का स्क्वायर और 145। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।